हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। संविधान की जो सीरीज़ इस चैनल पर हम चला रहे हैं उस सीरीज़ का ये 10वां वीडियो है। हम बात कर रहे हैं भाग 4A की और अनुच्छेद 51A। एक ही अनुच्छेद इसमें भाग 4A में। तो भाग 4A में है क्या, चलिए सीधे से शुरुआत करते हैं। इस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। कई बार हम इसको FD कहेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आप याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है भाग 4A अनुच्छेद 51A में। प्रमुख लोकतंत्र देशों में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं है, जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी वगैरह में जो प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं उनमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं है। लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र अर्थात भारत में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगला पॉइंट देखिए, भारत के भी मूल संविधान में इनका वर्णन नहीं था। जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में, उसमें किसी प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसलिए आपने देखा होगा 4A, हमने आपको पहले ही बताया, जब भी A B C D जोड़ा जाए तो समझ जाइए कि वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसको भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ये मूल संविधान में एक्चुअल जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं थे। 1976, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी। इंदिरा गांधी का समय था, इमरजेंसी का कार्यकाल चल रहा था। तो 1976 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का काम था यह सिफारिश करना कि भारत में मौलिक कर्तव्यों की क्या व्यवस्था होगी, भारतीय संविधान में कैसे जोड़े जाएंगे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया कि भारत में भी मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भारत में इनकी सिफारिश की थी। इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये संविधान संशोधन हुआ, 42वां, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। 1976 द्वारा कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया। भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों के, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है घुमा के, जब जोड़े गए तो 10 जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश 8 की थी। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने और भी कई सिफारिश की थी, जैसे अर्थदंड, कि भाई अगर कोई नहीं मानता है तो इसको फाइनेंशियल पनिशमेंट होना चाहिए, कि मतलब उसके लिए चालान लगना चाहिए। अगर जैसे मौलिक कर्तव्यों का हनन करता है कोई नागरिक तो उसको आर्थिक दंड मिलना चाहिए। लेकिन फिर वो बाद में आर्थिक दंड की व्यवस्था नहीं हुई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रारंभ में 10 थे, उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य। जब हम मौलिक कर्तव्य आपको पूरे 11 बताएंगे तब बताएंगे कि लास्ट वाला जो मौलिक कर्तव्य है कब जोड़ा गया। तो इसको थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर मौलिक कर्तव्यों की सारी बात करते हैं। सबसे पहले तो कोई था ही नहीं, मूल संविधान में कोई नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए और यह रूस के संविधान से लिए गए। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य हैं क्या क्या। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो गैर नियोजित हैं, जैसे कि DPSP भी गैर नियोजित हैं, अर्थात अगर उनका हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकार नियोजित हैं, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन DPSP और मौलिक कर्तव्यों के हनन की स्थिति में आप न्यायालय नहीं जा सकते। चलिए अब ये 11 मौलिक कर्तव्य आपके सामने पूरे लिखे हुए हैं, इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और कि जो यहाँ बोर्ड पे लिखे हमने सादा भाषा में इसको लिखने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। लेकिन जब आप बुक में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कठिन भाषा लिखी होगी, तो आप ये नहीं समझिए कि ये कुछ और है वो कुछ और है। एक ही चीज़ है, बस भाषा का फ़र्क है। चलिए, वो कुछ शुद्ध हिंदी लिखी होगी। पहला, संविधान, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करें। संविधान हुआ, राष्ट्रीय ध्वज हुआ, राष्ट्रगान आदि जो हैं उनका सम्मान करें, ये आपका पहला मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, जैसे अहिंसा, जैसे स्वदेशी अपनाना,
इन सभी को अपने हृदय में संजोए रखें। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की एकता और अखंडता जो है उसे बनाए रखें और साथ ही साथ उसकी रक्षा करें। देश की रक्षा करें और राष्ट्र को की सेवा करें। राष्ट्र की सेवा कैसे? राष्ट्र की जनता की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है। तो देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। भाईचारे की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। इसमें 2 सेक्शन है। पहला पार्ट है भाईचारे की भावना का निर्माण करें। तो सभी देशवासी भाई भाई हैं, इस भावना का निर्माण करें और सभी से मिलजुल कर रहें। द्वेष न फैलाएं और ना ही किसी के समाज, धर्म, जाति के खिलाफ कोई गलत बात कहें। तो ये आपको मौलिक कर्तव्य है। भाईचारे की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, जैसे सती प्रथा, जैसे दहेज प्रथा। इन सभी प्रथाओं का त्याग करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। प्रकृति एवं वन्य जीव की रक्षा करें। आपको याद होगा अनुच्छेद 48 में भी ऐसे ही कुछ कहा गया है। तो प्रकृति एवं वन्य जीव की रक्षा कर दें। नदियाँ, पोखर, तालाब, झील आदि को गंदा न करें, पेड़ वगैरह न काटें। तो ऐसी प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करें। साइंटिफिक टेम्पर, हमेशा जो भी काम करें वो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना चाहिए। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। भारत में ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि अंधविश्वास न फैलाएं। साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करें। सार्वजनिक संपत्ति, रेलवे, सड़क, जो भी सरकारी संपत्ति है उसको सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। स्ट्रीट लाइट्स और बसें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार की प्रॉपर्टी, वास्तव में वो हमारे पैसे की ही बनी है। हमने टैक्स दिया तब सरकार ने वो सड़क या वो रेलवे या वो बस बनाई है। तो इसलिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। फील्ड ऑफ एक्सीलेंस, जो भी काम आप करें सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें, ऊंचाई की ओर बढ़ें। फील्ड ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। यहाँ तक जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। जैसा कि हमने आपको बताया 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। कितने उम्र के? 6 से 14 उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य थे आपके लिए। ये 10वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस मुहिम में, इस क्रांति में नए हैं तो बटन को, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें, साथ में घंटी का आइकन को भी दबाएं। इसमें हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं और नई चीज़ शुरुआत की है क्विज़ की। तो क्विज़ में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जितने भी आप लोग हैं, आप जो देखने वाले हैं, आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन्हें में भी उस क्विज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो क्विज़ पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो धन्यवाद। संविधान की वीडियो में आज के लिए इतना ही।